सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत का अध्ययन करेंगे। बाल महाभारत जो कि हमारे पाठ्यक्रम में अर्थ जो है महाभारत कथा के नाम से दी गई है। महाभारत कथा के बारे में बताया गया कि महाभारत कौरव और पांडवों के बीच में राज्य को लेकर जो एक बहुत बड़ा जो युद्ध हुआ, उसी युद्ध का वर्णन इस कथा में वर्णित है। जैसा कि पहले पाठ में दिया गया है, यहाँ पर हम लोग सब इसको मिलकर के ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। जैसे कि महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। अर्थात महाभारत की जो कथा है वो पराशर के बुद्धिमान कीर्तिमान जो पुत्र हुए हैं, जिनका नाम वेदव्यास जी है, उनके द्वारा लिखी गई। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई और उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे शिष्यों को सुनाई। मानव जाति में महाभारत की कथा का जो प्रसार है, अर्थात इसका जो फैलाव है या इसकी जो प्रसिद्धि है, वो महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सुत जी भी मौजूद थे। सुत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। जैसा कि इस पैराग्राफ में आप लोग देख रहे हैं कि महाभारत की कहानी जो है या महाभारत की जो कथा है वो पराशर ऋषि के पुत्र वेदव्यास जी के द्वारा लिखी गई। वेदव्यास जी ने इस महाभारत की कहानी को या कथा को जो है सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को जो है कंठस्थ कराई, याद करवाई, और उसके बाद अपने अन्य जो शिष्य थे उनको याद करवाया। उनके शिष्यों में से एक शिष्य था जिनका नाम था वैशंपायन, जो उनके प्रमुख शिष्य थे। और ये माना जाता है कि महाराज परीक्षित का जो पुत्र हुआ, जिनका नाम जन्मेजय था, उन्होंने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में पुराणों को जानने वाले सुत जी मौजूद थे और उन्होंने अनेक ऋषियों की, जो बहुत सारे ऋषि थे, उनकी एक सभा बुलाई। उस सभा में महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष बनाए गए। सुत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। इस गद्दी में बताया गया कि जो सुत जी थे, यानी जो इस सभा में आए हुए ऋषियों में जो सुत जी महाराज थे या सुत जी ऋषि थे, उन्होंने महाभारत की कथा सुनाते हुए कहा कि हस्तिनापुर के एक राजा थे जिनका नाम था शांतनु, और उनके 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जैसा कि इस लाइन में लिखा है, प्रारंभ में कहा कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। लेकिन चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण, यानी जल्दी ही मृत्यु हो जाने के कारण, उनके जो दूसरे भाई थे विचित्रवीर्य, उनको राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य के भी 2 पुत्र थे, एक का नाम था धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम था पांडु। बड़ा बेटा जो धृतराष्ट्र था वो जन्म से ही अंधे थे। इसी कारण से उनको नियम के अनुसार या नीति के अनुसार उनको राजा नहीं बनाया गया और उनके स्थान पर पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडुओं को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए
तो ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। इस गद्य में बताया गया कि पांडु ने कई वर्षों तक जो है हस्तिनापुर का राज किया। उनकी पांडु की दो रानियां थी, बड़ी रानी का नाम था कुंती और छोटी रानी का नाम था माद्री। कुछ समय राज करने के बाद पांडु को अपने किसी अपराध के कारण वन में जाना पड़ा और वन में जाते समय उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ में गई। वन में रहते हुए ही कुंती और माद्री के द्वारा पांडु से 5 पुत्र हुए और पुत्र उत्पन्न होने के बाद पांडु की मृत्यु हो गई, जिसके कारण पांचों पुत्र जो है अनाथ अपने पिता की छाया से विहीन होकर अपने माँ के साथ ऋषि मुनियों के साथ रहे। ऋषि मुनियों ने ही उन पांचों बच्चों का पालन पोषण किया, उनको शिक्षा दीक्षा दी। और जब युधिष्ठिर यानी बड़ा पुत्र जो है जब 16 साल के हो गए तो ऋषियों ने पांचों राजकुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को जो है वो सौंप दिया। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। इस गद्य में बताया गया कि पांचों पांडव बचपन से ही बुद्धिमान और शरीर से बलशाली थे, ताकतवर थे। उनकी प्रखर तेज, उनकी तेज बुद्धि और उनके मधुर मीठे स्वभाव के कारण, सबके सहायता करने के कारण सब लोगों को वो अपनी ओर आकर्षित करते थे, उनको मोह लिया करते थे। ये देखकर धृतराष्ट्र के जो पुत्र जो कौरव कहलाए वो उनसे जलने लग गए, उनसे ईर्ष्या करने लग गए, उनसे द्वेष करने लग गए और उन्होंने द्वेषवश ईर्ष्यावश पांडवों को अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाने का या उनको पीड़ा पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। दिन पर दिन यानी दिनों दिन, यानी हर दिन जो है अलग से या अनेक प्रकार से कौरव और पांडवों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर जो है वो दुश्मनी के जो विचार हैं, दुश्मनी के जो भाव हैं कौरवों के मन में पांडवों के प्रति वो बढ़ते गए। और अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई, अर्थात दोनों के बीच में कौरव और पांडवों के बीच में समझौता करवा दिया। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। जो हस्तिनापुर था, उस हस्तिनापुर जो कि पूर्व में कुरु प्रदेश कहलाता था, इस प्रदेश के 2 हिस्से किए गए। कौरवों को हस्तिनापुर में ही राज्य करने के लिए कहा गया और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चल कर के इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार कुछ दिनों तक उन दोनों के बीच में, कौरव और पांडवों के बीच में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, जिसके कारण शांति बनी रही। लेकिन उन दिनों राजा, अगला जो गद्य है, उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। आम यानी अक्सर तो है, यानी साधारण से ये कह सकते हैं हम लोग कि लगभग उस समय मनोरंजन के जो साधनों में या तो शिकार खेलना या चौसर का खेल खेलना इत्यादि प्रसिद्ध था। तो राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास होगा। इस गद्य में देखिए कि उन दिनों राजाओं के बीच में अपने मनोरंजन हेतु चौसर खेलने का रिवाज था, जिसको एक जुआ के तरीके से वो खेला करते थे और इसमें अपने राज्य तक को जो है बाजी में लगाकर जो है वो हार जाया करते थे या बाजियां लगाया करते थे, जिससे जीतने वाला उस राज्य का अधिकारी बन जाता था और हारने वाला अपने राज्य से वंचित हो जाता था। इस रिवाज के अनुसार एक बार पांडवों और कौरवों के बीच में भी चौपड़ खेला गया। कौरवों की तरफ से कुटिल, चालाक शकुनी जो है
उनके कौरवों की तरफ से खेलता है और उसने युधिष्ठिर को उस चौसर के खेल में हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि पांडवों का पूरा राज्य जो इंद्रप्रस्थ के नाम से उन्होंने बसाया था वो छिन गया। और इस खेल में युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, वह सभी भी हार गया। और इसी कारण से शरत के अनुसार उनको 12 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। साथ में ही 1 वर्ष का अज्ञातवास भी उसमें उनको भोगना था। उसके बाद उन्हें राज्य वापस लौटा दिया जाएगा, ऐसा शर्त में कहा गया था। किंतु कौरवों के मन में इंद्रप्रस्थ राज्य को लेकर भी लालच आ गया और वनवास और अज्ञातवास के पूर्ण होने के बाद में भी उन्होंने पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया, जिसके कारण बाद में उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। जैसा कि अगले गद्य में देखिए, द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए वन में चले गए। उन्होंने 12 वर्ष का वनवास काटा और 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्होंने जब पूर्ण किया और जब वो वापस लौट करके हस्तिनापुर पहुंचे तो कौरवों ने उनको इंद्रप्रस्थ लौटाने से इनकार कर दिया, क्योंकि दुर्योधन के मन में लालच आ गया था। और इसी कारण पुनः राज्य प्राप्त करने के हेतु पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध किया और यही युद्ध महाभारत का युद्ध कहलाया, जिसमें सारे कौरव मारे गए और पांडव विजयी हुए। विजयी होने के बाद युधिष्ठिर ने इस बड़े साम्राज्य के ऊपर कई वर्षों तक शासन किया। कई वर्षों से मतलब यहाँ पे 36 वर्ष लिखा है। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। यही कहानी महाभारत में दी गई है और इस हमारी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक महाभारत कथा है, इसमें इसी महाभारत की कथा को संक्षिप्त रूप में कहा गया है। जैसा कि यहाँ आपके सामने इस स्लाइड में कथा का सारांश जो है वो दिया गया है। वैसे मैंने जो है इसका अर्थ आपको ऊपर बता दिया, फिर भी आप लोग एक बार कथा का सारांश यहाँ देख लें। महाभारत महर्षि पराशर के पुत्र व्यास जी के द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। व्यास जी ने ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को, उसके बाद अपने शिष्यों को सुनाई, जिसमें वैशंपायन उनके प्रमुख शिष्य थे, जिनके माध्यम से मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार हुआ। एक मतानुसार महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में उपस्थित होकर सुत जी ने ऋषियों की एक सभा बुलाई, जिसके अध्यक्ष महर्षि शौनक ऋषि थे। इस सभा में सुत जी ने महाभारत की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा रहते थे, जिनका नाम शांतनु था। शांतनु के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। महाराज शांतनु की मृत्यु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन चित्रांगद की अकाल मृत्यु के कारण विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, एक का नाम धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम पांडु था। धृतराष्ट्र उनके बड़े पुत्र थे, लेकिन जन्म से अंधे होने के कारण विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। पांडु ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर राज्य किया, किंतु किन्हीं कारणों से उन्हें राजगद्दी को छोड़कर वन जाना पड़ा। किन्हीं कारणों का मतलब श्रापवश जो है उनको वन में जाना पड़ा। इस प्रकार धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की राजगद्दी मिली। वन में रहते हुए पांडु को कुंती से युधिष्ठिर, भीम
और अर्जुन, ये 3 संतान प्राप्त हुई और माद्री से नकुल और सहदेव हुए। उसके बाद पांडु की मृत्यु हो गई। जब पांडु की मृत्यु हुई उस समय युधिष्ठिर छोटे थे, यानी पांचों पांडव जो है वो छोटे थे। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। अर्थात आपने पढ़ा कि 16 वर्ष तक जब युधिष्ठिर नहीं हुए तब तक वह वन में ही ऋषि मुनियों के आश्रम में रही, जहाँ पे इन पांडवों की शिक्षा दीक्षा का कार्य हुआ। उसके बाद वह अपने पुत्रों के साथ हस्तिनापुर आ गई, जहाँ पर हस्तिनापुर में पितामह भीष्म ने पांडवों की शिक्षा का उचित प्रबंध किया। यहाँ आकर पांडवों ने और जो है शिक्षाएं प्राप्त की। पांडव प्रारंभ से तेज बुद्धि और शांत स्वभाव के थे, जिसके कारण धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हैं जो कौरव कहलाए, वो उनसे ईर्ष्या करने लग गए और उन्होंने पांडवों को किसी न किसी बहाने से तंग करना, परेशान करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कौरव और पांडवों के बीच में उनके वैर भाव को देखकर, यहाँ वैभव शब्द लिखा हुआ ये गलत है, वैर भाव को देखकर भीष्म पितामह ने कुरु राज्य का विभाजन कर दिया। इसको 2 भागों में बांटा। हस्तिनापुर कौरवों को दे दिया गया और इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे दिया। लेकिन कौरवों के मन में हमेशा ही पांडवों के प्रति वैर भाव बढ़ता गया, दुश्मनी का भाव बढ़ता गया और दुर्योधन के मामा ने मिलकर दुर्योधन को बहकाकर, षड्यंत्र रचकर और पांडवों को चौसर के खेल में निमंत्रण दिया। पांडव चौसर के खेल में अपने राज्य के साथ साथ अपनी पत्नी द्रौपदी और अपने 4 भाइयों को भी हार गए, जिसके कारण उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। पांडवों ने 12 वर्ष तक का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त कर वापस लौट आए, लेकिन लालची दुर्योधन ने राज्य वापस करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण कौरव और पांडवों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें कौरव मारे गए और पांडव विजयी हुए। अर्थात उन्होंने महाभारत का युद्ध जीत लिया। इसी युद्ध को महाभारत कहा गया। अंत में पांडवों ने अपने विशाल कुरु राज्य पर लगभग 36 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए। यहाँ पे शांतनु का वंश वृक्ष दे रखा है, अर्थात शांतनु के जो वंश है, शांतनु के बाद उनके कौन सी संतान हुई, उनके संतान कौन है, ये यहाँ दिया गया है। जैसा कि शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद से धृतराष्ट्र हुए और धृतराष्ट्र से कौरव हुए, जो 100 पुत्र कहलाते हैं। दूसरी ओर विचित्रवीर्य से पांडु उत्पन्न हुआ। पांडु से पांडव अर्थात 5 पुत्र उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उसके बाद पांडवों में परीक्षित हुआ, जो कि अर्जुन का पुत्र था, और परीक्षित से जन्मेजय उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यहाँ ये शांतनु का वंश वृक्ष दिया हुआ है। अब हम इस पाठ पे आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 3 बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। इनके अलावा भी हम और भी प्रश्न बना सकते हैं, जैसे कि महाभारत के रचनाकार महर्षि व्यास किसके पुत्र थे? तुलसीदास ऑप्शन के रूप में, महाराज शांतनु के, महर्षि पराशर के और महर्षि शौनक के। बच्चों, आप लोग इनमें से चारों में से जो सही हो उसको आप टिक करने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न है, महाराज शांतनु की मृत्यु के बाद कौन हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठा? ऑप्शन में है विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र, पांडु, चित्रांगद। तीसरा प्रश्न है, पांडु के कितने पुत्र थे? 6, 5, 100 या 2? जो भी आपको इनमें से सही लगता है आप वह उत्तर देने का प्रयास करें। इसके अलावा यहाँ पाठ से संबंधित 6 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, महाभारत महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? दूसरा है, सूत जी ने महाभारत की कथा कहाँ सुनाई? तीसरा है,
महाराज शांतनु का वंश वृक्ष बनाइए। जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा। राजा पांडु की कितनी पत्नियां थीं, उनके नाम भी लिखिए। राजा पांडु के पांचों पुत्र क्या कहलाए, उनको किस नाम से पुकारा जाता है, उनके क्या नाम थे, वो नाम आपको लिखने हैं। महाराज विचित्रवीर्य के बड़े पुत्र का नाम क्या था, उनकी कितनी संतानें थी, ये आप लोगों को बताना है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। आगे भी आपको इस प्रकार से पाठ को समझाने का प्रयास किया जाएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।